बुरे वक्त में ये बातें हमेशा याद रखना। बुद्ध ने महल का त्याग किया शांति की तलाश में, और हम शांति का त्याग कर रहे हैं महल की तलाश में। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो तो सहन कर लो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी कीमती ही रहता है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसका जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ। जब उस बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे को देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। जब उस बच्चे का उपचार हुआ तो पता चला कि उस बच्चे का जन्म ट्रेटा अमेलिया सिंड्रोम नामक दुर्लभ विकार के साथ हुआ है, जिसमें हाथ और पैरों की अनुपस्थिति होती है। ऐसे में डॉक्टर्स को बहुत दुख हुआ और इस बारे में उनके माता पिता से बात की। जब उस बच्चे के बारे में डॉक्टर्स ने बताया तो उस बच्चे के माता पिता रोने लगे कि हमारा बच्चा इस दुनिया में बिना हाथ पैर के कैसे रहेगा। तो उस बच्चे के माता पिता ने बहुत सोच समझकर डॉक्टर से इच्छा मृत्यु के बारे में बोला कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रह पाएगा, क्योंकि बिना हाथ पैर के इस दुनिया में रहना उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये बात सुनकर डॉक्टर्स ने अपनी एक टीम बनाई और उस बच्चे का दोबारा से चेकअप किया और एक रिपोर्ट तैयार की। जब डॉक्टर्स रिपोर्ट लेकर बाहर आए तो उस बच्चे के माता पिता ने फिर से इच्छा मृत्यु के बारे में बोला, लेकिन डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया कि ये जो बच्चा शरीर से भले ही कमज़ोर है, लेकिन इस बच्चे का दिमाग बहुत पावरफुल है, हम इसे इच्छा मृत्यु नहीं दे सकते। इसके बाद उस बच्चे को लेकर वह माता पिता अपने घर आ जाते हैं और उस बच्चे की अच्छे से देखभाल करते हैं, लेकिन उन्हें उस बच्चे को देखकर उस पर दया आती थी और सोचते थे कि हमारे बच्चे का हमारे बाद क्या होगा। जब इस दुनिया में हम नहीं होंगे तब हमारे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया और जब उस बच्चे को यह बात पता चली कि उसके माता पिता ने उस बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की थी तो उसे बहुत दुख हुआ। उस बच्चे ने अब यह निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने माता पिता को और परेशान नहीं होने दूंगा और उन्हें इस दुख से बाहर निकाल कर ही रहूँगा। जब कोई इंसान अपनी स्थिति, अपने हालातों से लड़ने की ठान लेता है तो उसी वक्त से उस इंसान की ज़िंदगी में परिवर्तन आने लग जाता है, और ऐसा ही कुछ उस बच्चे के साथ भी हुआ। उस बच्चे ने ठान लिया कि मुझे पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनानी है और उसने ये करके दिखा दिया। आज वह बच्चा पूरी दुनिया में एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाना जाता है, जिसके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं। वही बच्चा जिसके हाथ पैर ना होने के कारण उसके लिए इच्छा मृत्यु की मांग की गई थी, आज वही बच्चा पूरी दुनिया में लोगों को मोटिवेट करता है। उस सफल व्यक्ति का नाम निकोलस जेम्स वुइजिच, एक ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी ईसाई एंजलवादी और सर्बियाई मूल के प्रेरक वक्ता हैं जो ट्रेटा अमेलिया सिंड्रोम के साथ पैदा हुए हैं। यह एक दुर्लभ विकार है जिसमें हाथ और पैरों की अनुपस्थिति होती है। इतनी बड़ी परेशानी होने के बाद भी निक वुइजिच ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया का हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, बस खुद को पहचानने की देर है। आज निक वुइजिच एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ अच्छे स्विमर भी हैं। निक वुइजिच का एक यूट्यूब चैनल है जिससे करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं। जाहिर सी बात है कि बिना हाथ पैर के भी एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को इतना एंजॉय करता है तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ज़िंदगी में हर व्यक्ति की अलग एक पहचान होती है और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है, बस हमें हमारी खासियत को पहचानना पड़ेगा। और सिर्फ ऐसा एक बार नहीं है कि जब किसी व्यक्ति ने अपने विश्वास के दम पर दुनिया में अपना नाम कमाया है और अपनी ज़िंदगी को बदला है। ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने अपने हौसलों से
पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। दुनिया आप पर विश्वास करे उससे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। दोस्तों, इस बात से हमें ये सीख मिलती है, कई बार हमें लगता है कि हमें भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, हमारी ज़िंदगी बेकार है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तब ये सोचना चाहिए कि कई लोगों को तो उतना भी नहीं मिला जितना हमें मिला है। हमारी एक समस्या है कि हमें भगवान से शिकायतें ही रहती हैं, जबकि हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए हर उस चीज़ का जो उन्होंने हमें दी है, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो वो आंखें ही नहीं हैं जो भगवान ने हमें दी हैं। कई लोगों के पास तो मेहनत करने के लिए उनके हाथ पैर ही नहीं होते जो भगवान ने हमें दिए हैं। आज के इस दौर में ऐसे कई देश हैं जहां पानी और खाने का कोई ठिकाना नहीं है। हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, भगवान ने हमें जो दिया है उसके लिए, और हमारे पास जो नहीं है उसे पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कदम छोटे हों या बड़े, रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत ज़रूरी है। बड़ा आदमी वह है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे। जिंदगी की छोटी छोटी बातों से ही जिंदगी के बड़े बड़े फैसले तय होते हैं। जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर दूसरों के लिए लोग जहन में रखते हैं। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। एक बार राजा अकबर लड़ाई का अभ्यास कर रहे थे और वह बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे थे। सभी मंत्रीगण उन्हें अभ्यास करते हुए देख रहे थे कि अचानक से राजा की तलवार से उनका अंगूठा कट जाता है तो सभी लोग डर जाते हैं और राजा का उपचार किया जाता है। तभी बीरबल बोलते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। बीरबल के इतना बोलते ही राजा को ये बात सुनकर बीरबल पर बहुत क्रोध आया और राजा गुस्से में बीरबल से बोलते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो बीरबल। तो बीरबल फिर बोलते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। इतना सुनते ही राजा अकबर अपने सिपाहियों से बोलते हैं कि बीरबल को पकड़कर कारावास में डाल दो। इसकी इतनी हिम्मत, मेरा अंगूठा कट गया और ये बोल रहा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, और बीरबल को पकड़कर कारावास में डाल दिया जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। अब राजा एक शिकार करने के लिए जंगल जाते हैं और जंगल में जाते जाते वह इतना आगे चले जाते हैं कि उनके सिपाही पीछे छूट जाते हैं। राजा अकबर शिकार का पीछा करते करते अपने राज्य से आगे निकल जाते हैं और जंगल में कुछ लोग रहते हैं जिन्हें वन मानुष कहते हैं। वह राजा अकबर को पकड़ लेते हैं तो राजा उनको बोलते हैं कि मैं अकबर हूँ। राजा अकबर, तो वो लोग उनसे बोलते हैं कि तुम होंगे अपने राज्य के राजा, यहाँ जंगल में नहीं। और अब वह राजा को पकड़कर बलि देने के लिए तैयार करते हैं। अब जब राजा की बलि देने का समय आया तो वो लोग एक बुजुर्ग आदमी को बुलाते हैं। वो जांच करता है कि बलि पूर्ण है या नहीं। तो वह व्यक्ति जांच करता है और जांच करने के बाद बोलता है कि इस व्यक्ति की बलि नहीं लग सकती, क्योंकि इसका तो अंगूठा कटा हुआ है। इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। तो वो लोग राजा को छोड़ देते हैं। तो राजा अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से निकल आता है और अपने राज्य में आ जाता है। महल में पहुँचते ही राजा सबसे पहले सिपाहियों से बोलते हैं कि बीरबल को बुलाओ। बीरबल को बुलाया जाता है और राजा सबको यह बात बताता है कि कैसे अंगूठे के कटे होने के कारण उनकी जान बच जाती है। और राजा बोलते हैं कि तुमने सही बोला था बीरबल, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन राजा अकबर बोलते हैं, ये तो मैंने माना कि अंगूठे का कटना मेरे लिए अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हें जेल जाना पड़ा, तो इसमें तुम्हारे साथ कैसे अच्छा हुआ। तो बीरबल मुस्कुराते हैं और राजा अकबर से बोलते हैं कि महाराज, अगर आप मुझे कारावास में नहीं डलवाते तो मैं आपके साथ ही जंगल में शिकार पर जाता और आपके साथ वो लोग मुझे भी पकड़ लेते। और आपका अंगूठा तो कटा हुआ था, लेकिन मैं तो पूरा सही था, तो वो लोग आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ। इसीलिए तभी से ये कहावत चली आ रही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है।
दोस्तों, इस बात से हमें ये सीख मिलती है, हम कई बार परेशानियों में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो भगवान ने हमारे साथ गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम सिर्फ वही देख पाते हैं जो हमारे सामने होता है, लेकिन भगवान वो देख लेते हैं जो हमारे साथ होने वाला होता है। आपने कई बार एक लाइन सुनी होगी कि भगवान हमें वो नहीं देता जो हमें सही लगता है, भगवान हमें वो देता है जो हमारे लिए सही होता है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमें हमारी पसंद का सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। लेकिन जब मिलता है और जो मिलता है वो उससे लाख गुना अच्छा होता है जो हमने चाहा था। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज़ मतलब है, ये निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। लोग आपकी कदर तब करेंगे जब आप उन्हें उनकी ही तरह नज़रअंदाज करना सीख जाओगे। जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या रिश्ते। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।